Hi friends, the topic chosen for this video is on demand. It is related to economics. And demand is one of the basic concepts, fundamental concepts of economics. So let's see what is demand. Demand in economics means quantity of a commodity that the buyer desires, able and willing to buy at a given time and price is called demand. One more time in English. Demand means quantity of a commodity or service that a buyer desires, is able and willing to buy at a given time and price is called demand in economics. तो डिमांड के लिए इकोनॉमिक्स में ये बताया गया जरूरी कि 3 एलिमेंट कोइंसाइड होने चाहिए, राइट? कि पहला एलिमेंट है डिजायर, राइट, विश ऑफ माइंड. दूसरा है एबिलिटी मींस फाइनेंशियल पावर, परचेजिंग पावर टू बाय ए पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस. एंड थर्ड विलिंगनेस मींस रेडीनेस टू बाय नाउ एट प्रेजेंट. So when all these three coincides, it becomes a demand in economics. Okay? For example, this is सूरत में एक सिटी है गुजरात की. तो सूरत में मान लो अभी जुलाई मंथ चल रहा है, तो प्रीवियस मंथ यानी कि जून 2020 में, जून 2020 में सूरत में मान लो 1000 कलर टेलीविजन की डिमांड थी. जब ऐसा हम कह रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सूरत में मान लो 50,000 रुपए की प्राइस पर, 50,000 रुपए की प्राइस, गिवन टाइम जून 2020 में 1000 यूनिट्स कलर टेलीविजन की डिमांड थी. इसका मतलब लोगों की विश थी, लोगों की फाइनेंशियल परचेजिंग पावर भी था और लोगों की रेडीनेस भी थी. मतलब जून 2020 में 1000 यूनिट 50,000 की प्राइस पर सूरत नाम की प्लेस पर लोगों ने डिमांड किए. तो ये डिमांड का कंसेप्ट हुआ इकोनॉमिक्स में, राइट? नाउ फैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और अफेक्टिंग डिमांड और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड. ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिमांड के वॉल्यूम को डिटरमाइन करते हैं. बाजार में डिमांड कितनी होगी, हाई होगी कि लो होगी कि मीडियम होगी, ये फैक्टर्स के पे डिपेंड करता है. तो वी डिवाइड इन इकोनॉमिक्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमाइनिंग डिमांड आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. नंबर 1, पहला ग्रुप है ए, प्राइस ऑफ कमोडिटी और सर्विस. इसे प्राइस फैक्टर बोलते हैं. And B, second category of factors, we call them other factors than price. Price के अलावा के factors or elements or determinants. Number 1, let us begin with price of commodity or service. Price of commodity or service is the most important factor determining demand. बाजार में कोई भी कमोडिटी या सर्विस की या कोई भी वस्तु की डिमांड कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा उनकी प्राइस पर. जनरली व्हेन प्राइस इज हाई, जनरली व्हेन प्राइस इंक्रीज, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स यानी डिक्रीज. एंड वाइस वर्सा मींस जनरली व्हेन प्राइस फॉल्स, प्राइस डिक्रीज, डिमांड एक्सपांड्स यानी इंक्रीज. तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिमांड को फ्लक्चुएट करने वाला, डिमांड को ऊपर नीचे ले जाने वाला, डिमांड को अप और डाउन ले जाने वाला पहला फैक्टर है प्राइस फैक्टर. नंबर 2, बी, अदर फैक्टर्स देन प्राइस. प्राइस के अलावा के भी कुछ फैक्टर्स हैं, उसकी 5 की लिस्ट यहां हमारे पास रेडी है. नंबर 1, टेस्ट एंड चॉइस एंड लाइकिंग्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स टेस्ट, कंज्यूमर्स लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस are also an important determinant or factor affecting demand. Right? For example, a small child demands toys. उनके पेरेंट्स उनको टॉयज लाके देते हैं क्योंकि a baby loves and enjoys to play with toys. But the same baby when grows up and becomes adult will not demand toys anymore. What happened? क्या हुआ?
राइट। तो अब एज बदली और एज बदलने पर चॉइस बदल गई। खिलौना पसंद करने वाली बेबी अब बड़ा होने पर लाइफस्टाइल गुड्स की डिमांड करेगी। तो देखो यहां डिमांड में चेंज आ गया। रीजन क्या, फैक्टर क्या? फैक्टर है चॉइस, लाइकिंग, प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, राइट। नंबर 2, income of consumer. Income of consumer also is an important factor influencing demand, affecting demand. Generally, when consumers' income increase, consumers' demand increase. Consumers' demand, when consumers' income decrease, demand decrease. अगर कंज्यूमर की इनकम, जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि झोपड़पट्टी में एक इंसान रह रहा है, स्लम्स में रह रहा है, और ऑर्डिनरी वेंडिंग यानी कि फेरिए का काम करके जो है अपना गुजारा करता था। अब ऐसा हुआ कि उनकी कोई एक्सीडेंटल लॉटरी की इनकम लग गई उनकी, राइट। कोई प्राइज उसने जीत लिया लाखों रुपए का। तो अब लाखों रुपए का प्राइज जीतने के बाद पहले वो जो डिमांड वो फैमिली और वो इंसान करता था, वो अब लाखों जीतने के बाद वो फैमिली और वो इंसान जो डिमांड करेगा वो उसमें चेंज आ जाएगा, बम्प एंड बाउंस आ जाएगा। इनकम बाउंस होने पर, इंसान की इनकम बाउंस होने पर, कंज्यूमर की इनकम बाउंस होने पर डिमांड में बाउंस आता है। डिप्रेशन में क्या होता है, जब मंदी होती है बाजार में तो डिमांड एकदम घट जाती है, कंज्यूमरों की इनकम ही घट जाती है, तो इसलिए डिमांड घटती है। नंबर 3, थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स मीन्स द गुड और कमोडिटी और सर्विस इन क्वेश्चन. जो कमोडिटी या सर्विस की हम डिमांड की बात करते हैं, उससे रिलेटेड गुड्स की प्राइस की इफेक्ट भी डिमांड पर होती है. याद रहे यहां जो प्राइस की बात की वो कमोडिटी इन क्वेश्चन की बात की, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ये रिलेटेड गुड्स आर डिवाइडेड इनटू टू, one substitute goods and the other complementary goods. Substitute goods are those goods which can be used instead of the other, in place of the other. एक के बदले में दूसरे को हम यूज कर सकें. जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड सीएनजी फॉर ए कार एज ए फ्यूअल. तो पेट्रोल और सीएनजी को आप, अगर कार तुम्हारी सीएनजी कार है और पेट्रोल से भी चलती है, तो आप वो कार में सीएनजी या पेट्रोल, ये सीएनजी और पेट्रोल एज ए फ्यूअल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए. पेट्रोल से भी कार चला सकते हो, सीएनजी से भी कार चला सकते हो, एक दूसरे के इंस्टीड ऑफ में आप यूज कर सकते हो. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर डिमांड, टू फुलफिल ए पर्टिकुलर डिमांड. जैसे कार एंड पेट्रोल, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए. यानी अकेली कार, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है अंदर टैंक में, विल नॉट वर्क. अकेला पेट्रोल है, कार नहीं है, विल नॉट वर्क. कार एंड पेट्रोल एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री हुए. एयर कंडीशनर, एसी और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के क्या हुए, अकेला एसी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विल नॉट वर्क. अकेली इलेक्ट्रिसिटी है, एसी नहीं है, विल नॉट वर्क. कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेट्रोल की प्राइस बदलने पर पेट्रोल की डिमांड जो ऊपर नीचे होती है वो हम ये वाले फैक्टर में लेते हैं. लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस बदलने पर भी डिमांड पर इफेक्ट होती है. जैसे डिमांड, प्राइस ऑफ सीएनजी चेंजेस, राइट, यानी सीएनजी बिकम्स चीपर. तो व्हेन सीएनजी बिकम्स चीपर, डिमांड ऑफ पेट्रोल विल डिक्रीज. That is what we mean here, price of related goods, right? दूसरा एग्जांपल लो, ये कार एंड पेट्रोल. पेट्रोल प्राइस इंक्रीज, कार डिमांड विल डिक्रीज. कई कार लेने वाले अपने कार लेने का आइडिया ड्रॉप करेंगे. अगर पेट्रोल के प्राइस बहुत बढ़ जाए, बढ़ते रहें, तो कई कार लेने की सोचने वाले अभी कार लेना पोस्टपोन करेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया. तो देखो यहां प्राइस पेट्रोल की बदली और इफेक्ट कहां हुई, कार की डिमांड पर. इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नेक्स्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस. इफ कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन फ्यूचर ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस, कोई पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस की
प्राइसेस फ्यूचर में खास करके एग्री प्रोडक्ट में ये ज्यादा होता है, फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स में ये ज्यादा होता है। जैसे गेहूं की फसलें अभी बहुत अच्छी है और फ्यूचर में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि नई और अच्छी क्वालिटी के गेहूं बहुत सप्लाई में बाजार में फ्यूचर में आएंगे और फ्यूचर में सस्ते और अच्छे गेहूं मिलेंगे। ऐसी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो तो अभी डिमांड गेहूं की डिक्रीज हो जाएगी। हालांकि अभी गेहूं की प्राइस नहीं बदली, लेकिन फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की एक्सपेक्टेशन अभी डिमांड पर फ्लक्चुएशन लाती है, अप्स डाउन लाती है। नंबर लास्ट, population and profile of population. Population means number of persons living in a country. Country की आबादी, right? So if population of the country is more, demand is more. इसलिए पूरी दुनिया इंडिया को एक बड़ा मार्केट देखते हैं क्योंकि 130 करोड़ की आबादी का कंट्री है, एंड इट इज रियलिटी ऑल्सो। और एक दूसरा एग्जांपल लेके ये बात को समझाऊं कि पॉपुलेशन की इफेक्ट डिमांड पर कैसे होती है। तो इंडिया में 1951 में इंडिया की आबादी 36.1 करोड़ थी, प्रिसाइज 36 करोड़ 10 लाख थी। आज 2020 में अभी इंडिया में आबादी की गिनती तो 2021 में होने वाली है, लेकिन एस्टिमेट कहते हैं कि 2020 में अभी हमारी आबादी 130 करोड़ के आसपास पहुंची है। तो देखो 1951 में जब 36 करोड़ आबादी थी तो इंडिया में जो अलग अलग चीजों की डिमांड होगी वो, और आज जब 130 करोड़ की डिमांड 130 करोड़ की आबादी हो गई है तो इंडिया में जो अलग अलग चीजों की डिमांड है, जैसे क्लोथ्स की डिमांड, इंडिया में क्लोथ्स की डिमांड 1951 में जो होगी वो और आज 2020 में जो होगी वो सेम नहीं हो सकती। 36 करोड़ लोग कपड़े यूज करने वाले थे, आज 130 करोड़ लोग कपड़े यूज करने वाले। गेहूं की डिमांड 1951 में इंडिया में 36 करोड़ लोग गेहूं खाने वाले थे, आज 130 करोड़ हो गए, तो गेहूं की डिमांड ऑब्वियसली अनेक गुना बढ़ जाएगी। तो देखा आपने, पॉपुलेशन की भी डिमांड पर इफेक्ट होती है। और प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन से हम ये कहते हैं कि कंट्री की जो टोटल आबादी है इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ यंगस्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल कितने हैं, ये प्रोफाइल। अगर कंट्री में यंग आबादी ज्यादा है तो यंग पीपल रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कंट्री में बढ़ेगी, और अगर कंट्री में यूरोपियन कंट्री में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां ओल्ड एज रिलेटेड पॉपुलेशन रिलेटेड जो डिमांड है वो कमोडिटी और सर्विस की डिमांड बढ़ेगी। जैसे मेडिकल सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, ओल्ड एज पीपल नीड मोर मेडिकल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, हियर वी आर concluding the basic concept of economics called demand and its determinants.